तो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए जिसमें हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे, वर्ल्ड की कैपिटल्स पढ़ेंगे और वर्ल्ड से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां। और ये बहुत ज़रूरी बेसिक फाउंडेशन कोर्स होता है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो आपको ये बहुत जगह मदद करेगी। मेरे हिसाब से अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है या हिस्ट्री पढ़ रहा है या कुछ और पढ़ रहा है तो सोशल साइंस से जुड़े हुए जो विषय हैं उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेनी चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले वर्ल्ड मैपिंग। अगर हमें देश के नाम पता नहीं होते हैं, देश की थोड़ी बहुत बेसिक जानकारियां नहीं होती हैं तो ये हमें बहुत परेशान करती हैं। अगर आपको देश के नाम पता है, थोड़े से अच्छे से वर्ल्ड मैपिंग आती है, तब आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, वर्ल्ड मैपिंग शुरू करने से पहले, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने से पहले हमें थोड़ी चीज़ें समझनी है जो आज हम समझ लेते हैं और हम अगले वीडियोज़ में वहाँ से हम शुरू करेंगे वर्ल्ड मैपिंग। तो इसमें सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि अगर हम, बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि हम कैसी दुनिया पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसी दुनिया होती है। मतलब किसी के मन में कोई ख्याल रहता है, कोई कहता है कि चपटी दुनिया है, ऐसे गोल कटोरे जैसी उसके ऊपर रहते हैं, कोई कहता है कि धरती के अंदर रहते हैं। मतलब तरह तरह के अपने अपने आइडियाज़ हैं, अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं। लेकिन आज हम सही चीज़ की तरफ बढ़ते हैं और वो सही चीज़ ये है कि हमारी दुनिया कुछ ऐसी है, धरती, पृथ्वी, ठीक है। तो इस पे हम जब रहते हैं तो ये बिल्कुल गोल है और इस गोल धरती पे, और हम इसके ऊपर रहते हैं। अच्छा, अपर रहते हैं, इधर इधर गिरते नहीं है, गिरते नहीं है, यानी कि हम, हमारी जो धरती है वो गोल है। ऊपर से देख सकते हो फुटबॉल जैसी है, बिल्कुल फुटबॉल जैसी दिखती है। हम इसके ऊपर से रहते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से हम गिरते नहीं है इस पे से। और ये अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये थोड़ी झुकी हुई है। अगर आपने कहीं पे ऑफिस वगैरह में ग्लोब देखा होगा तो देखा होगा कि ये ग्लोब की तरह ऐसे तिरछी रखी हुई होती है। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। एक्सिस किसको बोलते हैं? ये पोल्स के नीचे जो, मतलब जिस पे जो अर्थ है हमारी ये रोटेट करती है, इसको कहते हैं हम एक्सिस। जो ये यहाँ आपको दिख रही है, यहाँ दिख रही, ये दोनों पोल्स हैं। इन दोनों पोल्स को जो एक इमेजिनरी लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्सिस। इस पे ये हमारी पृथ्वी, अर्थ रोटेट करती है। तो हम इसके ऊपर रहते हैं, इतना पता चल गया। इस पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ी जगह कम है, पानी एकदम नीला नीला ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये सच है कि हमारी जो दुनिया है इस पे 71% पानी है और ओनली 29% जगह है रहने के लिए। और उसमें से भी अलग अलग तरह की जगह हैं, तो पूरे 29% पे भी लोग नहीं रहते हैं। अगर हम इस धरती को खोल के देखना चाहें तो पहले मैं अपने अर्थ की कुछ ये फोटोज देख सकते हैं। ये अर्थ क्या है, कुछ ऐसी है, मतलब अलग अलग फोटोज हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको देख सकते हैं। अगर हम देखना चाहें कि जो हमारी दुनिया है इसको हम काट के अलग से देखना चाहें तो इसको हम अगले चित्र में देख सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें आपको पूरा, मतलब पीछे से एक तरफ से काट के आपके सामने रख दिया गया हो, आपके सामने रख दिया गया है। अब इसमें आप देखिए कि आपको कुछ जगह रहने के लिए दिख रही है और नीला नीला जो दिख रहा है वो समुद्र है, पानी है। मतलब ये आपकी जगह होगी, ये 29% और बाकी जो पानी है नीला नीला दिख रहा है वो 71% पानी हो गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा और, इसके थोड़ी और बेसिक जानकारी लेते हैं। यानी कि अब आपको थोड़ा अर्थ के बारे में समझ में आएगा कैसा है और ये ऐसा क्यों दिख रहा है। ये पीछे से हमने काट के ऐसे सामने आपके ला दिया, गोल गोल को पीछे से काट के आपके सामने ला दिया, वो ये चीज है। अब हम इसमें थोड़ी बेसिक टर्म्स और जानते हैं जो हमें वर्ल्ड मैपिंग में बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहली टर्म्स ये है कि एक जो जगह होती है, ये आपको जो जगह दिख रही है, कि आप गौर से देखोगे चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। अगर कोई छोटी जगह हो, छोटी जगह हो और पानी से चारों तरफ से घिरी हुई हो तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड। आइलैंड मतलब द्वीप। आप फोटोज में देखिए, अगर ये आपको छोटी जगह दिख रही हो, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये छोटी जगह है जो पानी से घिरी हुई है। अगर हम इसमें वर्ल्ड मैप में वापस देखेंगे तो आपको ये छोटी यहाँ पर दिख रही होंगी, ये छोटी जगह है और बाकी ये बड़ी जगह है। ध्यान से देखिए, ये बड़ी बड़ी जगह है। जो बड़ा हिस्सा है मिट्टी का, जमीन का, जो चारों तरफ से, सभी चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, पर जो छोटी जगह है वो क्या हो गई? आइलैंड। अगर हम इन बड़ी जगहों की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि ये बड़ी जगह है कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप। द्वीप छोटा, महाद्वीप बड़े। तो ऐसे दुनिया में आइलैंड्स भी हैं और कॉन्टिनेंट भी हैं। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपको ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, अब होता है ये चारों तरफ से घिरा, लेकिन कुछ कुछ जमीन के हिस्से आगे हम पढ़ेंगे कि तीन ही तरफ से घिरे हुए हैं। अगर वो जमीन का हिस्सा सिर्फ तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है
तो वो कहलाता है छोटा हो। अगर छोटा हिस्सा जमीन का हो और वो 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो कहलाता है केप। केप यानी कि अंतरीप। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर ये जमीन का हिस्सा है, ध्यान से देखिए, ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, पीछे तो वो मिट्टी है उसके, है ना। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप भी यहाँ 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। अगर आपको इंडिया का मैप आपने कभी देखा होगा, इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में भी आपको इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ दिखेगा। हाँ ये देखिए, ये इंडिया का जो मैप है इसको आप देख पा रहे होंगे, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ देखिए, ये बड़ा हिस्सा है। अगर ये बड़ा हिस्सा है तो ये पानी से घिरा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको बोलेंगे पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। और छोटा हिस्सा होता तो ये हो जाता अंतरीप यानी कि केप। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे और टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इस वर्ल्ड मैप को थोड़ा और ध्यान से देखें, ये जो बहुत बड़ा पानी का हिस्सा है, बहुत बड़ा जो पानी का हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे ओशियन। ओशियन मतलब महासागर। जैसे महाद्वीप था बड़ा हिस्सा, ऐसे पानी का बड़ा जो हिस्सा होगा उसको बोलेंगे ओशियन। छोटा हिस्सा होगा, अगर हम यहाँ देशों के पास देखेंगे, छोटे छोटे पानी के जो भाग होंगे उनको हम बोलेंगे सी। तो अब यहाँ पर आप बड़े बड़े पानी को देख सकते हैं, ये ओशियन हो जाएंगे। अभी हम बताएंगे कहाँ है, कैसे है। तो सी भी हमें समझ में आ गया, ओशियन भी समझ में आ गया। अब आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है, जैसे कि केप हो गया, पेनिनसुला हो गया, आइलैंड हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया। द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, अंतरीप, सागर, महासागर, ये अपन ने समझ लिए। अब जो हमारे महाद्वीप हैं वो पृथ्वी पर कितने हैं, मतलब बहुत महाद्वीप जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो जगह हैं वो हमारे हैं 7। और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो तो बहुत हैं, मतलब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। और आपको वर्ल्ड मैपिंग अगर आप कर रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना नॉर्मली तो पता ही होगा कि अगर हम मैप में ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा कहलाती है, और नीचे की तरफ साउथ यानी कि ठीक है साउथ डायरेक्शन होती है। अगर हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, नॉर्थ की तरफ, और हमारा राइट जो हैंड है वो जाता है हमारा, अच्छा ऊपर की तरफ मुंह नहीं कर सकते है ना, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है मैप में और नीचे साउथ हो गई, तो जो हमारा राइट हैंड होगा, अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तब, अगर आप उल्टा होके देखेंगे उसी साइड को तो गड़बड़ हो जाएगा। बस आप ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, उस साइड, ठीक है उस साइड, अभी मुझे उस साइड बोलना पड़ रहा है, उस साइड होगा हमारा वेस्ट और इस साइड होगा हमारा ईस्ट। अगर मैं ऐसे मान लो, अभी आपको मैं करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है, TAINT। अगर हम मैप में देख पा रहे हैं, मैप में अगर हम मान लो ये डायरेक्शन के चिन्ह बना दें, ये ऊपर की डायरेक्शन का है तो ये हमारी होगी नॉर्थ, और नीचे की अगर हम बात करें तो ये हमारी हो जाएगी साउथ, ठीक है। और अगर हम इस साइड की बात करें तो ये हमारी हो जाएगी वेस्ट, ठीक है, और ये इधर वाली ईस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का भी थोड़ा ध्यान रखना, ये हमारी नॉर्मल चीजें हो गई। अब हम कल पढ़ेंगे कि अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कितने कॉन्टिनेंट हैं, कहाँ हैं, और जो ओशियंस हैं वो कितने हैं, मैन। फिर उसके बाद हम हर कॉन्टिनेंट के अंदर जो देश हैं उनकी राजधानी है और बहुत सारी चीजें, लेक्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, बहुत सारी चीजें, तो वो भी धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। इसमें आपको बस हमारा साथ ये देना है कि आपको एक पॉलिटिकल मैप लेना है, प्रिंट करवा लेना या बाजार से खरीदना छोटे वाले, तो आपको प्रैक्टिस करनी है उनमें भर भर के, ठीक है। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में।